Good evening to all of you. Good evening. Good evening. आ जाइए जल्दी जल्दी से। हाँ, आ जाइए तो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस आज का। हाँ, बहुत बढ़िया। आ जाइए सभी जल्दी जल्दी से आ जाइए। हाँ, गुड इवनिंग कुमार जी, डॉक्टर प्रियंका जी गुड इवनिंग, मुकेश कुमार जी गुड इवनिंग, अशोक कुमार जी राम राम जी। हाँ, डॉक्टर नमस्कार जी। हाँ, डॉक्टर हाँ, खुशी जी हाँ गुड इवनिंग। हाँ, हाँ कृष्णा जी नमस्ते। हाँ दिलीप जी गुड इवनिंग। हाँ, बस आ जाइए जल्दी जल्दी आ जाइए। हाँ अनु जी हाँ गुड इवनिंग। देखिए कल हमने जहाँ पे पॉइंट छोड़ा था एक बार हमने डिस्कस तो कर लिया था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब हम कर रहे थे। तो हम आ गए थे पेज लेआउट पे, लेकिन वो पेज थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा था, तो उसको क्लियर करके एक बार उसके लिए थोड़ा डिस्कस करते हुए आज आगे की तरफ चलते हैं। हाँ आनंदी जी गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग। आज देखिए आज हम एमएस एक्सेल को करना कंप्लीट करेंगे। इसमें जो जो हमने वर्ड में देख लिया है, ठीक है, एमएस वर्ड में जो जो चीजें देखी हैं वैसी की वैसी है, लेकिन कुछ चेंजेस जो है वो भी देखेंगे। प्लस आज हम उसको क्वेश्चंस भी करेंगे। तो एमएस ऑफिस में ये जो लगभग हमारे पास 3 चैप्टर्स थे ये आज हम क्लियर करेंगे। अच्छा राजवीर जी गुड इवनिंग राजवीर जी। अच्छा आपने जो बहुत लोगों ने मुझे मैथ्स रीजनिंग करते हुए देखा है, तो शायद उनको ऐसा आप लोगों को कुछ फील हो रहा है कि नहीं यार चलो सबको जो सब्जेक्ट दे करा देते हैं। बस मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि ठीक है कि आप लोगों को जो भी बेस्ट टू बेस्ट दे सकूं, है ना। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम पेज लेआउट के थे, हमने इंसर्ट वाला पार्ट देख लिया था। पेज लेआउट सेम वर्ड वाला ही है। हाँ हाँ शाइन जी हेलो। तो इसमें पेज लेआउट में हमने जब देखा था, देखिए इसमें पेज लेआउट में सेम वही सारी चीजें आएंगी कि हमने कल जब देखा था, लास्ट टाइम जब हमने देखा था, तो उसमें पेज लेआउट में हम क्या कर रहे थे, जो पेज था उसका मार्जिन सेट करना, ठीक है, वाइड करना है, नैरो करना है या कस्टम करना है, मतलब उसको उसकी साइज को बड़ा छोटा ऐसे समझिए, वो सब करना, वो सब आपके पेज लेआउट में ही आएगा, ठीक है। और उसके बाद हाँ मेन एक इसमें जो डिफरेंस है, जो वर्ड में उसमें डिफरेंस है, वो फॉर्मूला टाइप। इसको आपको एक बार अच्छे से देखना है। हाँ हाँ, ठीक है। तो फॉर्मूला टैब में हम आते हैं। तो फॉर्मूला टैब में जब आप आएंगे तो फॉर्मूला टैब में आप देखेंगे। हाँ हाँ जय माता दी राजू जी। तो जब आप फॉर्मूला टैब में आते हैं तो फॉर्मूला टैब ये थोड़ा सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का अच्छे से पॉइंट देखिएगा। हाँ गुड इवनिंग राकेश कुमार जी। ये वाला पार्ट थोड़ा सा अच्छे से आपको देखना है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक्सेल में जब आप है ना, इसमें आप जो भी मैथमेटिकल जो भी चीजें करते हैं उसका सबसे पहले स्टेप्स क्या होगा। एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा बराबर के साइन से शुरू होता है। देखिए बराबर के साइन से शुरू होता है, एक्सेल में फॉर्मूला लागू करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है। देखिए सबसे पहले जो फॉर्मूला जब भी स्टार्ट होगा, शुरू होगा, वो हमेशा बराबर की साइन से होगा, ठीक है। लागू करने के लिए सबसे पहले हम सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर इसमें इक्वल्स टू का चिन्ह लगाएंगे बराबर का, फिर फंक्शन को परिभाषित करेंगे, फिर सेल एड्रेस रेंज को परिभाषित करेंगे। जैसे हमने लिखा सम C1 कॉलन C5, ठीक है। तो इसका मतलब हमने यहाँ पर क्या किया है, इक्वल जो साइन होता है वो यह व्यक्त करता है, यह बताता है कि टेक्स्ट दिया जा रहा है वह एक फॉर्मूला है, वो किस फॉर्मूले से जुड़ा हुआ है। नंबर है, फॉर्मूला तो न्यूमेरिकल एंट्री है। अच्छा ओपन करके प्रदर्शित करना है। इसमें मेन चीज में सीधे मैं आपको पॉइंट पे लेके आता हूँ। देखिए कहने का मतलब ये है कि जैसे हम अलग अलग चीजों को करेंगे उसके लिए हमारे पास अलग अलग फॉर्मूलाज होंगे, ठीक है। लेकिन शुरुआत किससे करेंगे। हाँ गुड इवनिंग राहुल जी गुड इवनिंग। इक्वल्स टू से हम शुरू करेंगे, ठीक है। अब जैसे देखिए ये रहा, इंसर्ट फंक्शन कर रहे हैं तो इसके लिए शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस F3, इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, शिफ्ट प्लस F3। इसमें हम क्या कर, इसके थ्रू हम किसी भी चीज को इसमें इंसर्ट फंक्शन बॉक्स को ओपन करके उसमें प्रदर्शित कर सकते हैं चीजों को। फिर ऑटो सम करना है, डायरेक्ट काम में ले सकते हैं, सम करने के लिए, एवरेज करने के लिए, नंबर काउंट करने के लिए, मैक्सिमम मिनिमम, इन सब में ये चीज काम आ जाएगी। रिसेंटली यूज करना है तो हाल ही में जो भी हमने प्रयोग किए हैं फंक्शन, ठीक है, रिसेंटली यूज्ड, वो सारे इसमें आपको मिल जाएंगे।
ये आ जाइए। अब देखिए ये वाला, सपोज दैट आपको किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर निकालना है मैथ्स में, ठीक है, मैथमेटिकल किसी का भी स्क्वायर निकालना है, वर्ग वर्ग संख्या, तो आप क्या करेंगे, एसक्यूआरटी लिखा और वो नंबर लिख दिया आपने, एसक्यूआरटी और वो नंबर लिखा। हाँ मेघा जी, आपने कुछ पॉइंट लिखा था, उसको क्लियर कर दीजिए तो मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगा आपको। मेन यहीं से स्टार्ट हुआ है, कहने का मतलब है जब भी आप फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं तो इक्वल्स टू से स्टार्ट होगा, पहली चीज, ठीक है। जब आपको उसका स्क्वायर निकालना है तो आप क्या करेंगे, एसक्यूआरटी जैसे 25, तो 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। अगर ये यही चीज अगर यहाँ पे 36 होती तो आंसर क्या आता मेरे पास, किसका स्क्वायर है, पेज नंबर, ओके, पेज नंबर, जिनके पास बुक्स है एक बार कंफर्म कर दीजिए, इसमें पेज नंबर मुझे मेंशन नहीं हो रहा है। हाँ 6 स्क्वायर रूट, यस यस यस, स्क्वायर रूट 6, यस, तो 36 किसका हो जाएगा, 6 का। तो ये ध्यान रखना है, एसक्यूआरटी S4 स्क्वायर, अगर वहां आप भूल जाएं तो एस से स्क्वायर, ठीक है। अब पेज नंबर है 576, है ना, रीना जी ने मेंशन कर दिया है आपको दक्ष में, पेज नंबर 576, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एस से स्क्वायर, तो एसक्यूआरटी से आप किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। अच्छा देखिए, नाम में ही आंसर है ऑड, ऑड ऑड नंबर कौन से होते हैं, इवन नंबर कौन से होते हैं, दिखने में बहुत छोटे से हैं, लेकिन इवन नंबर ध्यान रखिएगा जो कि 2 की टेबल में आते हैं, 2 के पहाड़े में आते हैं, जिनको देखिए रियली में ऐसा होता है, बहुत दिन हो गए निकल जाते हैं दिमाग से, तो पता होना चाहिए क्योंकि सारा आंसर इसी में है। ऑड नंबर 1 3 5 7 ऐसे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपने ऑड लिखा और 4 लिखा, तो 4 के बाद अगला ऑड नंबर कौन सा आएगा, 1 3 5, तो कौन सा आया, 5, ठीक है। हाँ, जो 2 की टेबल में आएगा वो इवन, जो 2 के पहाड़े में आएगा वो इवन, जैसे 2 4 6 8 है ना, और 10 का 0, और जो नहीं आएगा वो ऑड हो जाएगा, ठीक है। अब इवन निकालना है तो इवन लिखा और यहाँ पे नंबर डाल दिया 5, तो 5 के बाद अगला नंबर इवन कौन सा आता है, 6, तो 6 आ गया आपके पास, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, एमओडी। ये एमओडी जो है वो एक्चुअली डिवीजन के लिए, डी फॉर डिवीजन, ध्यान रखिएगा, एमओडी डिवीजन के लिए। जैसे एमओडी लिखा 25 10, ये आपको क्या बताएगा, जब भी आप किसी को डिवाइड कर देंगे तो उसका शेषफल कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, ठीक है। तो वो आप इससे निकाल लेंगे, जैसे 10 से 25 में भाग लगा दिया तो 10 दूनी 20, 5 बच गए, तो इसका परिणाम क्या आ जाएगा, 5, इसका शेषफल या रिमाइंडर क्या बचा, 5, ठीक है। तो ये हो गया एमओडी, ठीक है। अगला है पावर, इससे आप किसी भी पावर को, जैसे 2 की पावर 5 या 5 की पावर 2, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, पावर लिखा ब्रैकेट में 5, 2, ठीक है। अब एक मिनट देख लेते हैं, हाँ, अब ये 5 की पावर 5, 2, तो ये 5 लिखा, 5 की पावर 2, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। तो पावर निकाल सकते। मैंने पहली क्लास में, जो आप में से बहुत से लोग नहीं होंगे पहली क्लास में, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, जिसको भी कंप्यूटर में लगभग आपके 10 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, बिना पढ़े, मेरी बात सुनिए, बिना पढ़े, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं, सिर्फ लॉजिक बेस पे अगर क्वेश्चंस 4-5 करने हैं तो इंग्लिश में थोड़े इनके वर्ड्स को कॉपी पेन लेके बैठ के लिखते रहिएगा। हाँ रेणुका जी, एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी आपको। बहुत सारा, जैसे पावर, पावर क्या होती है, घात, हिंदी में इसको घात बोलते हैं पावर को, ठीक है। तो रेणुका जी, पावर से आप किसी भी नंबर का पावर या घात निकाल सकते हैं, जैसे 5 और 2 लिखा, तो 5 के ऊपर 2 की घात, तो 5 का स्क्वायर का मतलब हो गया 5 इंटू 5, स्क्वायर है ना, तो 2 बार ऐसे गुणा कर दें, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए अगर मैंने पहले लिखा होता 3 और ऐसे लिखता 2, तो ये क्या हो जाता, 3 की घात 2, मतलब 3 गुना 3, तो इसका आंसर आ जाता 9, ठीक है ना। अच्छा एमओडी, अच्छा मोड को क्लियर कराऊं, हाँ ठीक है। तो मोड एमओडी में डिवाइड करना है और जो उसका रिमाइंडर बचेगा उसको वो दिखाएगा, ठीक है। अगला आ जाइए, एबीएस।
एबीएस मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है, आंसर्स में जो भी माइनस में आ रहा है उसको प्लस में कर देना है। अब प्लस का मान हमेशा प्लस में ही रहेगा। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है कि वास्तविक धनात्मक मान ही रखना है, मतलब आंसर हमेशा प्लस में रखना है। जैसे आपने एबीएस लिखा एब्सोल्यूट वैल्यू, तो ये जो माइनस है ये हट जाएगा, प्लस में रहेगा, ठीक है। और अगर प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा, ठीक है। माइनस बस प्लस में हो जाएगा, ठीक है। फैक्ट, फैक्ट का मतलब ये फंक्शन किसी भी फैक्टोरियल इनकम निकालता है। फैक्टोरियल मतलब इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, जैसे देखिए 5 लिखा तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 5 से लेके 1 तक को इस तरह से मल्टीप्लाई में लिख देना है, वो उसका फैक्टोरियल हो जाएगा। और इन सबको जब आप गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आंसर आपके सामने विजिबल, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा होता फैक्ट और यहाँ पे 3, तो 3 का क्या होगा, कोशिश कीजिए फटाफट, 4 सेकंड दे रहा हूं। फैक्ट 3 का क्या होगा, कोशिश कीजिए एक बार। हाँ फैक्टर्स, यस रेणुका जी फैक्टर्स, हाँ। फैक्ट 3 का क्या आएगा, चलिए मैं आपके साथ साथ मैं भी करता हूं। तो 3 है तो 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 2 जा 6, 6 1 जा, क्या यही आंसर आ रहा है सभी का? हाँ यस यस मुकेश जी वेरी गुड, डॉक्टर नरेश जी यस, डॉक्टर शाहीन जी यस, मेघा जी यस यस यस, रोहित जी, मोनिका जी, मनोज जी, लड्डू जी वेरी गुड। हाँ लड्डू जी बस एक बार ये चेक कर लीजिएगा ना, 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, ठीक है। तो आपने क्या निकाला, फैक्ट। फैक्ट का मतलब फैक्टर, ठीक है। अगला देखते हैं। अब देखिए आईएनटी, आईएनटी का मतलब होता है, इसका ये पूर्णांक वैल्यू बताता है, मतलब आपको एवरेज निकाल के बता देगा। पूर्णांक वैल्यू मतलब ये जो पॉइंट लगा है ना, पॉइंट, पॉइंट के पीछे, तो ये एवरेज बता देगा। हमेशा ध्यान रखिएगा इसमें, बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर पॉइंट के पीछे जैसे ये 125.56 हो जाता, ठीक है। अगर पॉइंट के पीछे 5 या 5 से बड़ा 5 6 7 8 9 ऐसे नंबर हैं, तो ये 125 की जगह 126 हो जाता। इसको कैसे याद रखेंगे, जैसे आजकल, हाँ हाँ यस डॉक्टर संतोष जी, इसमें क्या होता है कि जैसे देखिए इसकी वैल्यू क्या हुई, 125.56 रुपए, तो जैसे ही 50 पैसे या उससे ऊपर का होगा तो अगली वैल्यू ले लेगा आपसे। हाँ ओके मेघा जी, नहीं मैं बताऊं आपको एग्जाम में किस तरह से देंगे, जैसे अब ये आईएमपी दे दिया आपको 125.25, सेम इसी तरह से दे देगा, 4 ऑप्शन दे दिए कि इनमें से सही कौन सा है, तो आपको वहां पूर्णांक ढूंढने पड़ेंगे। प्लस आज हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों को ये कॉन्फिडेंस आए कि एक्चुअली क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। हाँ कंप्लीट वैल्यू निकालनी है, ये क्लियर हो गया। अगर 50 पैसे से ऊपर है तो अगला नंबर, जैसे 125.56 रुपए हैं तो 126 रुपए इसका आंसर होगा। लेकिन यहां पर देखिए 25 पैसे हैं तो 125 का 125 ही ले, ठीक है। हाँ अगला देखते हैं। अच्छा प्रोडक्ट भी देख लेते हैं। प्रोडक्ट देखिए, जैसे आपको पता चल रहा है प्रोडक्ट यानी क्या होता है, गुणनफल। प्रोडक्ट यानी गुणनफल, तो जैसे आपने 2 नंबर लिखे, इन दोनों को गुणा कर दीजिए, गुणा का आंसर कितना आ गया, 5 को 5 से गुणा कीजिए 25। तो आपके एग्जाम में दे दिया प्रोडक्ट लिख दिया, ये 2 नंबर लिख दिया, आंसर बताइए। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या है, गुणनफल, है ना। आईएनटी को वापस से रिपीट करो मुकेश जी, आईएनटी का मतलब है कि आपको जो ये पॉइंट में आंसर देंगे ना, पॉइंट में जो वैल्यू है, इसको आपको क्लियर में लिखना है। जैसे अगर पॉइंट के पीछे 50 पैसे या उससे ज्यादा हैं, तो जैसे 125.56 रुपए थे, तो उसको हम 126 रुपए लिखेंगे, क्योंकि 50 पैसे अब चलते नहीं है ना। और अगर उसमें 50 पैसे से कम है तो पहले की पहले वैल्यू लिख देंगे, जैसे 125 रुपए तो 125 रुपए ही रहेंगे, ठीक है। अगला आ जाइए, टेक्स्ट स्ट्रिंग फंक्शंस, ठीक है। इसमें देखिए अपर, अब वहां पर, हाँ आप में से कई लोगों को जैसे क्वेश्चन में इसमें लग रहा होगा कि क्वेश्चन कैसे चल रहा है, जैसे अभी मेघा जी ने पूछा है। हाँ रेणुका जी आप सब प्लीज, क्या लिखा आपने, इंटीग्रल कहते हैं क्या इसको, यस इंटीग्रल्स, यस 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 यस,
अब देखिए इसमें अपर आ गया, तो अपर का मतलब क्या होता है कि इसमें आप इसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे। अपर का मतलब कैपिटल लेटर में, तो वहां पर एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा, ये अपर लिखा और ये अंचल लिख दिया, ठीक है, और चार ऑप्शन दे देंगे, फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ बिटवीन द फोर, आपको करेक्ट ऑप्शंस ढूंढने हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये वाला क्लियर करेंगे। बस इतना सा ध्यान रखिए, अपर का मतलब है कैपिटल लेटर्स, ठीक है। लोअर, लोअर का मतलब है छोटे अक्षर या स्मॉल लेटर, ठीक है। तो लोअर जैसे ही लिखा तो देखिए कार्तिक के बड़ा था, इसको हमने स्मॉल लेटर में लिख दिया, ठीक है। हाँ, प्रॉपर, प्रॉपर में क्या होता है देखिए, प्रॉपर में आपको पहला वर्ड जो है वो कैपिटल मिलेगा, ठीक है। ये देखिए प्रॉपर में जो फर्स्ट वर्ड है, पहला जो शब्द है, जो हम नॉर्मली लिखते हैं, जो पहला शब्द है वो कैपिटल में रहेगा, बाकी जो सारे हैं वो सारे स्मॉल लेटर में रहेंगे। जैसे देखिए ये ललिता है तो पहला वर्ड एल कैपिटल में है, बाकी सारे स्मॉल में रहेंगे। ऐसे पटवारी तो पी कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल लेटर में। पहला शब्द बड़ा, बाकी छोटे, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रॉपर, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट देखिए एलियन लैन, ये फंक्शन अक्षरों की मूल संख्या बताता है। जैसे अक्षरों की मूल संख्या का क्या मतलब है, अक्षरों की मूल संख्या, एलियन लैंग्वेज हो गया। इसमें जो मूल संख्या है इसका मतलब है कि ये जो कंप्यूटर शब्द है, हाँ उसमें कितने लेटर्स हैं, कितने इसमें शब्द हैं। देखिए मूल संख्या मतलब इसमें कितने शब्द हैं, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर लिख देंगे 8, ठीक है। तो एलियन लैन क्या हो गया, मूल संख्या, ठीक है। अगला देखिए LEFT लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट इसमें हम क्या देखते हैं, लेफ्ट जैसे नाम से पता चलता है बाईं ओर, लेफ्ट साइड से। तो अब जैसे ये लिखा लेफ्ट, अब देखिए यहाँ पे अक्षर प्रदर्शित, ठीक है, लेफ्ट साइड से कितने अक्षर प्रदर्शित करने, संख्या में फंक्शन। जैसे आपने लेफ्ट लिखा और यहां से देखो ये नाम लिखा आपने कार्तिक यादव 6, ये लिखा, तो अब यहां पर आप बाईं ओर से देखिए, हाँ लेफ्ट साइड से, तो आपका लेफ्ट राइट लेफ्ट, ठीक है। तो लेफ्ट से 6 शब्द कौन कौन से हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये 5 6 शब्द आपने लिख दिए। नहीं आया समझ में, हाँ लेटर नंबर 4 लाइन, यस रेणुका जी बिल्कुल करेक्ट है। और ये लेफ्ट का मतलब आपके ये जो शब्द आपको दिया हुआ होगा, इस शब्द में यहाँ पर देखिए 6 लिखे हैं, तो लेफ्ट साइड से देखिए 6, 1 2 3 4 5 6, ये 5 6 शब्द लिख देना है, ठीक है। अब एक मिनट इसमें चलते हैं, हाँ अब राइट है। जैसे लेफ्ट में हमने लेफ्ट से शब्दों को देखा था, लेफ्ट मतलब बाईं ओर से, वैसे राइट में हम कहां से देखेंगे, दाईं ओर से, ठीक है। अब देखिए जैसे ये दे दिया राइट धर्मेंद्र 6, ठीक है। तो अब धर्मेंद्र में राइट साइड से 6 शब्द, तो दाएं हाथ आपका ये रहा, तो राइट साइड से देखिए 1 2 3 4 5 6, ये क्या आ जाएगा, MENDRA, ये महिंद्रा MENDRA। नहीं नहीं डॉक्टर संतोष जी इसमें चेंज कर सकते हैं, मैं भी करके दिखाता हूं आपको, एक मिनट। ये देखिए अब सपोज दैट यही क्वेश्चन है, यहां पे दे दिया 4, अब क्या बनेगा, हाँ रेणुका जी इनके भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी मैंने कहा ना आज हम क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। 4, तो बताइए क्या शब्द बनेगा इसमें से, यस मेघा जी का सबसे पहले आया, हाँ NDRA, और यस प्रियंका जी, यस डॉक्टर संतोष, यस 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 यस, 1 2 3 4, ये 4 शब्द हो गए, तो क्या बना, NDRA, ठीक है।
डॉक्टर रोहन जी, यस यस, क्लियर। हाँ, अगला देखते हैं। अब देखिए ट्रिम। ट्रिम जो है वो क्या करता है, मेनली ये जो बीच में जो स्पेस वगैरह है उनको खत्म कर देगा ये, ठीक है। ये ट्रिम जो है ये बीच में जैसे देखिए दिनेश लिखा हुआ है, ठीक है, इसके बीच में जो खाली स्पेस है ना, खाली जगह है, इसको हटा देगा, ट्रिम कर देगा, तो ये दिनेश का दिनेश लिखा हुआ मिलेगा। तो ट्रिम से आपने क्या किया, खाली स्पेस को खत्म कर दिया, ठीक है। अब हम आते हैं लॉजिकल फंक्शन पे। लॉजिकल फंक्शन क्या होगा, इसमें आपको ये ध्यान रखना है, इफ एंड, ठीक है। हाँ रेणुका जी, हाँ, खाली स्पेस को कट करना, इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है। देखिए इस फंक्शन में अगर आपको ये कंडीशन दी गई है, का परिणाम सही में पहला स्टेटमेंट, ठीक है। अगर परिणाम सही है, अगर रिजल्ट सही है, तो हम क्या देंगे, उसका पहला स्टेटमेंट देंगे, ठीक है। परिणाम अन्यथा दूसरा स्टेटमेंट परिणाम के रूप में आएगा। कहना क्या चाह रहा है, देखिए कहने का मतलब ये है कि ये आपको दो कंडीशन दे दी है। पहला कंडीशन देखिए, 35 जो है वो 5 से बड़ा है, ठीक है। ये बात सही है या गलत है, ये बात बिल्कुल सही है। तो मतलब आपका जो पहला परिणाम था इस फंक्शन में, पहला परिणाम जो पहला स्टेटमेंट जो है वो परिणाम के रूप में आएगा, मतलब ये पहला ट्रू है। दूसरा, दूसरे में ये कह रहा है कि 5 जो है वो 35 से छोटा है, ठीक है, तो ये बात भी सही है। तो इन दोनों का जो एवरेज परिणाम है वो क्या आएगा, दोनों का जो एवरेज परिणाम है वो क्या आएगा। हाँ 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 हाँ, तो इसमें देखिए अगर हमारे पास, हाँ 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 बिल्कुल ट्रू, हाँ हाँ, हम्म, हाँ हाँ। अब इसमें देखिए, इसमें ये जो कंडीशन इसने दी है, दोनों जो कंडीशन इसने दी है, पहला परिणाम देखिए 35 इससे बड़ा है, ठीक है, और इसमें ये जो 35 है इससे ये 5 छोटा है, इसी को उसने दोबारा से लिखा। अब इसका आंसर जो है सेकंड वाले का, ये क्या है हमारे पास, ट्रू में है। तो जब आप इन दोनों कंडीशंस, अब जब ये वाली कंडीशन आप दिखाएंगे तो इस समय ये कौन सा परिणाम आएगा, इसमें हमेशा जो इसमें जो देखिए इस फंक्शन में दी गई कंडीशन का परिणाम सही होने पर पहला स्टेटमेंट आएगा और परिणाम के रूप में आएगा, अन्यथा दूसरा स्टेटमेंट परिणाम के रूप में आएगा। तो इफ कंडीशंस में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि देखिए अगर इसमें कंडीशन दोनों में ट्रू आ रही है, हाँ जो साइन लगा है बीच में वो इक्वल्स टू को दिखा रहा है, तो देखिए कहने का मतलब इन दोनों का आंसर क्या आ रहा है, ट्रू, सही आ रहा है। लेकिन आंसर इसका ऑपोजिट आएगा, तो लास्ट में जब हम इन दोनों का परिणाम दिखाएंगे तो वो परिणाम क्या आ जाएगा, फॉल्स कंडीशन को दिखाएगा। पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन अगर ट्रू आ रही है तो ये जो आंसर आएगा ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, उससे जस्ट उल्टा। ऐसे देखिए अगर एंड है, अगर हम एंड का देखते हैं, एंड वाले में देखिए क्या है कि यदि दी गई दोनों कंडीशन सही हो तब पहला स्टेटमेंट परिणाम में आएगा, अन्यथा दूसरा स्टेटमेंट परिणाम के रूप में आएगा। जैसे देखिए यहां पर इसने बोला इफ भी लगाया और देखिए एंड लगाया, ये रहा कि ये 10 जो है ये 5 से बड़ा है, ठीक है। यहां पर देखिए 20 जो है वो 10 से बड़ा है, तो क्या ये दोनों कंडीशन सही है, तो बिल्कुल जी ये तो ट्रू है, सही है ये कंडीशन। दूसरा देखिए इफ एंड, अब ये कह रहा है कि 10 जो है 5 से बड़ा है, लेकिन ये देखिए यहां पर क्या 10 20 से बड़ा है, नहीं है ना, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। ये कंडीशन क्या लिख देंगे हम, फॉल्स। नहीं समझ आया सर, ओके। मेघा जी इसको इस तरह से लेना है कि अगर एंड वाली कंडीशन है, ठीक है, एंड वाली अगर कंडीशन है तो इसमें यदि दोनों कंडीशन में से अगर पहला वाला स्टेटमेंट ट्रू है तो उसको ट्रू लिख दिया, जो फॉल्स है उसको फॉल्स लिख दिया, ऐसे समझिए आप, जो ट्रू है वो ट्रू, हाँ हाँ। और इस कंडीशंस में क्या है, इफ वाले में क्या है, अगर दोनों ट्रू आ रहे हैं तो उसका ऑपोजिट आंसर आ जाएगा, और अगर दोनों फॉल्स हैं तो उसका ऑपोजिट आंसर आ जाएगा। जबकि इसमें एंड में ऐसे समझिए जो आंसर आ रहा है, जैसे देखिए फर्स्ट कंडीशन में दोनों ही ये साइन बिल्कुल सही था तो ट्रू आंसर्स में है, इस वाले में देखिए ये फॉल्स है क्योंकि 10 20 से बड़ा नहीं होता,
फॉल्स है तो फॉल्स का फॉल्स लिख दिया। अब और वाला जो फंक्शन है, और वाले में देखिए, इसमें यदि दोनों कंडीशन सही हो तो दोनों कंडीशन सही हो तो पहला स्टेटमेंट लिखना है, परिणाम के रूप में आएगा, अन्यथा दूसरा स्टेटमेंट परिणाम के रूप में आएगा। स्टेटमेंट का मतलब देखिए क्या कहना चाह रहा है, दोनों कंडीशन आपने जैसे लिखी, इन सब में यही चलेगा, यदि दोनों में से सही हो, दोनों में एक कंडीशन अगर सही हो तो दोनों कंडीशन सही हो तो पहला स्टेटमेंट परिणाम के रूप में आएगा, अन्यथा दूसरा स्टेटमेंट परिणाम के रूप में आएगा। जैसे पहला कंडीशन देखिए आप, क्या 10 5 से बड़ा है, दूसरा देखिए 20 10 से बड़ा है, तो ये ट्रू है या फॉल्स है, तो परिणाम क्या आएगा, ट्रू। ठीक है, अब हमने लगाया इफ और क्या 10 5 से बड़ा है, बिल्कुल, लेकिन क्या ये 10 20 से बड़ा है, नहीं है, तो ये परिणाम क्या लिखा, देखिए यहां पर ये क्या लिख रहा है, ट्रू। इफ OR 10 बिगर देन 5, 10 इज लेस देन 20, तो इस कंडीशन में ट्रू, इस ट्रू की जगह इसको ये लिखना चाहिए था फॉल्स, यहां पे लिखेंगे फॉल्स। ठीक है, ये कंडीशन तो क्लियर नहीं है ना, नहीं राकेश जी, इसमें इसको और क्लियर कैसे करवाऊं मैं आपको, ऐसे समझिए। अच्छा चलिए एक काम करते हैं, इसमें से जो क्वेश्चंस जिस तरह से आते हैं उस पर हम डायरेक्टली आते हैं। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, तीनों में, इन तीनों में एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसमें से मैं एक बार शॉर्ट कर देता हूं। ठीक है, इसलिए क्या, देखिए इफ, इसमें अगर आपको कंडीशन दो स्टेटमेंट दे दे, हाँ मैं एक बार तीनों क्लियर कर देता हूं। ठीक है, इफ वाला अगर आ जाए तो जो उसका आंसर आ रहा है, लास्ट में जो आंसर आएगा उसका ऑपोजिट आएगा, उल्टा। ठीक है, जबकि एंड वाला जो है, जो आंसर आ रहा है वो का वो, अगर ट्रू आ रहा है तो ट्रू, फॉल्स आ रहा है तो फॉल्स। थर्ड वाली जो कंडीशंस है, थर्ड वाले कंडीशन में अगर पहला वाला आंसर सही है, पहला वाला, फर्स्ट वाला अगर आंसर सर, हाँ दोनों में से अगर कोई एक भी गलत है तो मैं आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। और वाले में क्या करना है, देखिए अगर इसमें से पहला वाला क्लियर है, पहला वाला जो आंसर सही है, तो दूसरा वाला, ये जो हमने फॉल्स लिखा था वो इसलिए लिखा था कि यहाँ पर 10 जो है वो 20 से बड़ा नहीं है, लेकिन और में हमेशा जो पहला वाला चलेगा इसी के हिसाब से आंसर चलेगा। अगर मतलब फर्स्ट वाला अगर सही है तो उसी हिसाब से सेकंड वाला भी, अगर फर्स्ट वाला ट्रू है, फर्स्ट वाला ट्रू है तो सेकंड वाला भी ट्रू ही रहेगा। ठीक है, नॉट, नॉट का देख लेते हैं एक बार, एंड और फंक्शन के सही परिणाम को गलत, अब देखिए नॉट है तो ये क्या करेगा, जो सही आ रहा है उसको गलत, जो गलत है उसको सही बताएगा। जैसे देख लेते हैं एक बार, देखिए 10 5 से बड़ा है, बात सही है, 20 10 से बड़ा है, सही है, तो परिणाम इसका क्या आना चाहिए, ट्रू, लेकिन ये हमेशा उल्टा बताएगा। जैसे क्या बताया इसमें, फॉल्स। ठीक है, ये देखिए, ये सही परिणाम को गलत व गलत परिणाम को सही में बदल देता है। और में फिर और में, अच्छा ठीक है, तो पहले नॉट का क्लियर हो गया, अगर सही आ रहा है तो उसका उल्टा लिख देना। ठीक है, और वाले में आपको क्या करना है, दोनों में से पहला वाला स्टेटमेंट देखना है, नॉट। ठीक है, नॉट क्लियर हो गया। और वाले में आप ध्यान रखिए कि पहला जो स्टेटमेंट है उस पर सब कुछ डिपेंड करेगा, और में पहला स्टेटमेंट कर लीजिए, अगर वो सही है तो सही आएगा, सेकंड भी नहीं, गलत है तो गलत। ठीक है, इनमें से ये आपको देखिए, अगर मैं मेन देखूं तो इनमें से क्वेश्चंस बाय चांस को एक या दो बार पूछे, मैंने इसलिए बता दिया थोड़ा बहुत नॉलेज में रहे आपकी, हमें छोड़ के नहीं आना है क्वेश्चन। ठीक है ना, और ठीक है, आगे देखिए, अगला देखिए, फाइनेंशियल फंक्शन में आते हैं। अब देखिए जैसे पीएमटी, पीएमटी क्या है, पीएमटी अगर आप लोन, लोन आप इसमें एक चीज ध्यान रखिए, पीएमटी कहां काम आता है, जब आप लोन पर मासिक भुगतान संबंधी गणनाएं करते हैं, मंथली क्या उस पर रेट आएगी, क्या उसका पेमेंट शेड्यूल रहेगा, है ना, तो वो जितनी भी चीजें आएंगी वो सब पीएमटी में आएंगी। पीएमटी मतलब ये लोन पर मासिक भुगतान संबंधी गणनाएं करता है, बस इतना ध्यान रखना है। इसमें रेट आ जाएगा, पीरियड आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, कितने टाइम के लिए लोन लिया आपने। ठीक है, एफ बी, एफ से ध्यान रखिए फिक्स डिपॉजिट,
एफ से फिक्स डिपॉजिट, तो फिक्स डिपॉजिट की जितनी भी डिटेल्स है वो एफबी से आ जाएगी आपके पास। हाँ, एफबी, एफ यानी फिक्स डिपॉजिट, पीएमटी यानी लोन से रिलेटेड डिटेल्स। कॉपी पेन लेके बैठे रहिए, पॉइंट टू पॉइंट नोट करते चलिए, ठीक है। अब आ जाइए डेट फंक्शन। डेट फंक्शन देखिए, जैसे नाउ, अगर आपने नाउ लगा दी, नाउ का मैंने क्या कहा था, इंग्लिश में ही सब कुछ है, मतलब जैसे अभी की कंडीशन, जैसे आपने नाउ लिखा और ये लिख दिया तो परिणाम आ जाएगा इस टाइम, क्या डेट है, डेट मंथ सब लिखा हुआ आ जाएगा और उसके बाद टाइम लिखा हुआ आ जाएगा। नाउ मतलब अभी प्रेजेंट में क्या चीज चल रही है, ठीक है। ऐसे ही डे, डे क्या बताएगा, दिन, तो इसमें से जो दिन है आज का वो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, जैसे 26वां दिन है, डे यानी दिन, मंथ कौन सा महीना चल रहा है तो इसमें 8वां महीना था तो देखिए 8वां महीना रिजल्ट में आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ईयर कौन सा ईयर चल रहा था 2024 वो आ जाएगा। टुडे, टुडे भी लिखा आपने तो अभी का आ जाएगा। टुडे और नाउ में क्या फर्क था, ईयर आर टुडे और ईयर नाउ, नाउ और टुडे में क्या फर्क है, फटाफट 2-3 सेकंड में देख लीजिए, नाउ और टुडे में क्या फर्क है। हाँ हाँ कोशिश कीजिए, नाउ और टुडे, यस। टाइम, टाइमिंग देखिए 11:25 है, हाँ इसमें सिर्फ डेट आएगी, टाइम नहीं आएगा टुडे, ठीक है। डेट में आपको सिर्फ डेट आ जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं अगला वाला, ऐसे ही देखिए डेट फंक्शन में टाइम दिया तो ये देखिए टाइम आ जाएगा पूरे का पूरा, सेकंड्स, सेकंड्स को बता देगा, मिनट्स, मिनट्स को बता देगा, आवर, आवर को बता देगा, ठीक है। अब आते हैं देखिए ये सम वाले, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग, ये देखिए जैसे आपको इस तरह से कोई एक शीट का दिखा दिया, ठीक है। हाँ नाउ टाइम दिए, ठीक है। हाँ अब देखिए इसमें ए, चलिए नहीं तो फिर लंबा हो जाएगा, मैं नहीं टेंस में आ रहा था, नाउ भी हमने पढ़ा था वहां पे, येट, अप टू एंड नाउ कहां यूज होता है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, नीचे दी सारणी में मान दिया गया, अब जैसे सम निकालना है देखिए A1 से A4, A1 से A4, ठीक है। जैसे सम लिख के दे दिया तो ये जितने नंबर है 9 5 6 4 इन सबको आप प्लस कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। ये शीट दे दी, हाँ हाँ डेट एंड टुडे, हाँ दोनों में डेट तो आएगा उसके अंदर, है ना, डेट आएगी उसमें। सम में हम 1 2 3 4 जैसे ए से A4 तक पूछा तो इन सबको प्लस कर देंगे, ठीक है। देखिए ए से A4 तक प्लस कर दिया। एवरेज, एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे, नंबर क्या क्या है हमारे पास देख लीजिए, 9564, तो एवरेज निकालने का क्या फॉर्मूला है, इन सबको प्लस करेंगे, 1 2 3 4 और 4 से उसको भाग लगा देंगे। एवरेज, एवरेज निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसी से एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। मैक्स, मैक्स मतलब अधिकतम, मैक्स यानी अधिकतम, तो जब आप ए से A4 तक देखेंगे तो सबसे बड़ा मान कौन सा है, 9 नंबर वाला, तो 9 आंसर हो गया, ठीक है। मिनिमम उसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो 4 है, तो 4 वाला आ गया, ठीक है। अब जैसे ये दे दिया आपको, इसमें से भी मिनिमम नंबर पूछ ले तो 2 बता दीजिए, ठीक है। काउंट, अब देखिए, अब जैसे ए से A5 तक उन सभी चैनल सेल की संख्या बताता है जिनमें नंबर हो, अर्थात जिन सेल में नंबर है उनकी संख्या, काउंट में नंबर, तो ए से A5 तक कितने नंबर हैं काउंट करके लिख दीजिए, उसमें परिणाम आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए काउंट, काउंटा ए और लगा दिया इस देखिए काउंटा में, और फिर ब्रैकेट है, ये फंक्शन सभी उन सभी संख्या को बताता है जिसमें कुछ भी डाटा या टेक्स्ट हो, तो इनमें कितने डाटा या टेक्स्ट थे, तो 5 थे, तो 5 को बता दिया हमने, ठीक है। काउंटा में ध्यान रखिएगा ये खाली सेल्स को नहीं गिनता, ये खाली सेल्स को नहीं गिनता, सिर्फ भरे हुए सेल्स को ये गिनता है, ठीक है। डिफाइन नेम एंड, ठीक है, डिफाइन नेम करना, फिर उसके बाद देखिए एरर चेकिंग, ठीक है, रिमूव। अब देखिए फॉर, जैसे आपने फॉर्मूला एडिशन करना है या आपको उसमें से कोई चीज रिमूव करनी है तो रिमूव एरो मिल जाएगा आपको, उसमें से हटाना है, रिमूव का मतलब हटाना है तो रिमूव मिल जाएगा। शो फॉर्मूला, अगर आपको फॉर्मूले देखने हैं तो उसमें शो फॉर्मूला, इवैल्यूएट करना उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। वॉच विंडो है उसमें भी आप जा सकते हैं, उसमें देख सकते हैं क्या क्या चीजें हो रही हैं। हाँ हाँ, मैक्स मतलब ज्यादा, संतोष जी अगर उसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है वो मैक्सिमम हो जाएगा, सबसे छोटा कौन सा है वो मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब, अच्छा अब डाटा टैब जो है
ये जैसे हमने उसमें डाटा टैब पढ़ा था सेम टू सेम वही है डाटा टैब इसमें से, ठीक है। तो इसमें डाटा टैब, व्यू, ये जो आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पढ़ा था सेम टू सेम वही है, तो टाइम खराब करने से मतलब नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं पावर पॉइंट में, ठीक है। अब हम अगला पॉइंट स्टार्ट कर लेते हैं इसमें। तो हाँ, अब देखिए, हाँ आवाज नहीं आ रही, हाँ अब आ रही है आवाज, एक्चुअली म्यूट किया था इसको, ठीक है। कुछ इंफॉर्मेशन आई थी तो इसीलिए म्यूट किया था, ठीक है। हाँ चैप्टर बहुत कंफ्यूजिंग है मोनिका जी, इसमें देखिए मैं बताऊं, ये कंफ्यूजिंग आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम देखा है। एक बार जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको लेकर के बैठिएगा, फिर चैप्टर को रिवाइज कीजिए, ठीक है। फिर आप देखिएगा चीजें फर्स्ट टाइम में हम जो सोचें कि बहुत क्लियरिटी में आ जाए, वो थोड़ा सा इश्यू होता है, ठीक है। अब हम आज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को देख लेते हैं एक बार, पावर पॉइंट में क्या क्या है। देखिए ये एक्चुअली स्लाइड्स के थ्रू बना हुआ होता है ना, और ये प्रेजेंटेशन के काम आता है। जैसे कोई भी प्रेजेंटेशन हमें देनी होती है तो प्रेजेंटेशन देने में ये काम आता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा मैंने ना इसमें आपके पास सबके पास दक्ष की बुक अवेलेबल है। आपको मैं एक आज लास्ट में एक और पॉइंट बताऊंगा जिनको इन सारे चैप्टर्स में लग रहा है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड, आप ये भी चीज देखिएगा कि उसमें बहुत सारी चीजें कॉमन भी हैं, ठीक है ना। हाँ बस इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर पे ही आ रहे हैं लड्डू जी, बस ये एक लास्ट पॉइंट है पावर प्रेजेंटेशन का, हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हाँ आ गए यहाँ पर, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, देखिए इसमें आप क्या बनाते हैं, जैसे कोई भी प्रेजेंटेशन बनानी है तो वो प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन का मतलब क्या हो गया, जैसे ये रहा प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे आपको आजकल आते हैं कि ये हमारे विलास हैं और हम इतने लाख में बेच रहे हैं, तो वो अलग अलग स्लाइड में दिखाएंगे, जैसे पार्क कैसा होगा, उसके बाद दिखाएंगे ये हमारा 3 BHK का है, 2 BHK का है, ये रोड्स हैं। तो वो सारे अलग अलग स्लाइड्स को मिला करके एक प्रेजेंटेशन बनता है। वो प्रेजेंटेशन किसमें बनता है, पावर पॉइंट, पावर पॉइंट में है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसमें देखिए 2003 से पहले तक इसको पॉइंट पीपीटी इसका एक्सटेंशन था, और उसके बाद पॉइंट पीपीटीएक्स इसका एक्सटेंशन है, ठीक है। और ठीक है, इसमें और क्या क्या जो मेन मेन चीजें उसी पे हम बात करेंगे। देखिए इसके हर एक पेज को क्या कहते हैं, स्लाइड। हर एक पेज को क्या बोलेंगे हम, स्लाइड, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ठीक है, ये पॉइंट्स तो आपके पॉइंट्स में आ जाएंगे, ठीक है। हाँ इसमें देखिए ये जो चीजें यूज होती हैं वो क्या क्या है। जैसे ही पावर पॉइंट आया आपके दिमाग में एक चीज आ जानी चाहिए, हाँ हाँ डॉक्टर संतोष जी, इसके लिए आपको बहुत छोटी सी चीज करनी है। हमने जब देखा होम पेज, इंसर्ट, पेज लेआउट देखा था, ठीक है, रेफरेंस देखा था, व्यू देखा था, रिव्यू देखा था, रिव्यू के बाद लास्ट में व्यू देखा था। आप जब उन सभी में से देखेंगे तो लगभग सारी चीजें कॉमन आएंगी। जो अलग है वो था फॉर्मूला जो अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब हम जब पावर पॉइंट में आ रहे हैं तो पावर पॉइंट में देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं जो काम आती हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे GIF, ये देखिए ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मूला, ग्राफिक्स या एनिमेशन हेतु जब आप किसी चीज को ग्राफिकली दिखाते हैं, ग्राफ समझते हैं ना, ग्राफ के रूप में दिखाते हैं तो GIF यूज करेंगे। PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड हेतु, अगर आपको बैकग्राउंड का ध्यान रखिए, बैकग्राउंड हेतु इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट है JPEG, फोटोग्राफ, ठीक है।
इसमें फोटोग्राफिंग से रिलेटेड चीजें आएंगी। WMV विंडो मीडिया वीडियो, ठीक है, वीडियो फाइल है तो ये वीडियो फाइल है तो होगा, ठीक है। MP4 ये वीडियो फॉर्मेट है। MP3 ऑडियो फाइल के लिए है। वेब फ्रॉम ऑडियो फाइल, ठीक है, ये भी ऑडियो फाइल के लिए काम करता है, ठीक है। हाँ, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी जो कि इसमें काम में आती है। अगला, ठीक है, हमने सोचा, ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, पावर पॉइंट को आप मिनिमम 10% और मैक्सिमम 400 तक जूम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सारे पॉइंट्स अभी हम इसमें लेंगे। हाँ, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, पहले मैं एक बार यहां दिखा देता हूँ, वापस से दिखा देता हूँ आपको, देखिए। अब जैसे आप डिफरेंट कैसे करते हैं वो देखिए। देखिए, इसमें फाइल में देखिए होम आ गया, इंसर्ट आ गया, डिजाइन आ गया, उसके बाद ट्रांजिशंस आ गया, एनिमेशंस आ गया, स्लाइड शो, रिव्यू और व्यू, ठीक है। रेणुका जी पूछ सकते हैं, लेकिन बहुत रेयर कंडीशंस होती हैं उनके लिए, ठीक है। अभी हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, वो हमने सभी में पढ़ा है, इंसर्ट हमने सभी में पढ़ा है, ठीक है, जो दोनों हम पीछे पढ़ के आए हैं, ठीक है, वर्ड और एक्सेल। उसके बाद देखिए, स्लाइड शो नहीं पढ़ा, रिव्यू पढ़ा है और व्यू पढ़ा है, ठीक है। तो होम और इंसर्ट जो आपने पढ़ा था, देखिए सेम टू सेम वही स्टार्ट होने वाला है। देखिए, ये रहा होम टैब। जैसे होम टैब में गए, देखिए, अब जैसे नई स्लाइड लाने के लिए Ctrl+M है। बाकी देखिए, आप उसमें देखिए क्लिपबोर्ड आ गया, कट कॉपी पेस्ट करने के लिए आप उसमें देख लीजिए, इसमें सेम ही मिलेगा आपको। देखिए, ये लेआउट में चले गए तो ये हेडर वगैरह ये सब मिल जाएगा। रीसेट करना, सेक्शन को चुनना, रिमूव वगैरह करना, बाय डिफॉल्ट करना, देखिए ये जस्टिफाई, पैराग्राफ, ड्राइंग्स, ये सारा इसी में आ जाएगा। इंसर्ट में आ जाइए, ये देखिए टेबल्स, इमेजेस, क्लिप, जो भी आपको इलिस्ट्रेशन, हमने खूब पढ़ा है इसके बारे में, इलिस्ट्रेशन वगैरह याद है, फोटो वगैरह उसमें कुछ ऐड करना हो, टेक्स्ट है, सिंबल्स है, मीडिया है, ये सब हम इंसर्ट में डाल सकते हैं। आप लोगों को कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो एक काम करना है आपको, देखिए मैं बताऊं क्या करना है। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट हमने क्या देखा था, वर्ड, फिर एक्सेल और पावर पॉइंट देखा, ठीक है। तीनों में आप क्या करेंगे, जैसे होम, होम के पॉइंट पॉइंट लिखिए, नोट्स बता रहा हूं आपको बहुत इजी से, ठीक है। इसमें जो जो सेम है टिक करते जाइए, सेम, इसमें क्या है सेम करते जाइए, खत्म काम। आप देखेंगे सारी चीजें उसमें मिल जाएंगी आपको। जैसे इंसर्ट में देखिए, हमने इलस्ट्रेशन पढ़ा था, क्लिप आर्ट गैलरी देखी थी, जो भी इंसर्ट कर रहे थे तो इंसर्ट में क्या क्या चीजें थी, सारी चीजें उसी के अंदर। हाँ, इसमें अब जैसे ये आ गया डिजाइन वाला, डिजाइन टैब है, तो डिजाइन टैब से हमें पता चलता है कि इसमें हमें क्या करना है, अलग अलग टाइप के जो डिजाइन होंगे, जो थीम्स होंगे, जो आइडियाज होंगे, वो हम इसमें डाल सकते हैं डिजाइन टैब से। ट्रांजिशन टैब, ट्रांजिशन टैब का देखिए, हम्म, अच्छा, ट्रांजिशंस टैब में हम एक्चुअली टाइमिंग ग्रुप में साउंड कमांड के द्वारा स्लाइड में ट्रांजिशन के साथ साउंड को भी जोड़ सकते हैं। ट्रांजिशंस के थ्रू हमने क्या डाला है इसमें, साउंड, तो ट्रांजिशन में क्या जोड़ रहे हैं हम, साउंड, ये साउंड आ गया। अब जैसे एनिमेशन है, तो आजकल आप सब समझते हैं एनिमेशन क्या होता है, जैसे चलते फिरते पिक्चर्स बनाना, आपने कोई टेक्स्ट दिया उसको एनिमेटेड करके दिखाना, ठीक है ना, तो इसमें वो एनिमेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। आप उसमें कोई भी एनिमेशन डालेंगे तो उसको जैसे आप ट्रिगर करेंगे तो वो चलता हुआ दिखाई देगा, तो एनिमेशन पार्ट होता है इसमें, ठीक है। अब देखिए स्लाइड शो टैब, स्लाइड शो टैब का मतलब है, अब अगर जैसे मैंने स्लाइड्स बना ली, अब उनको मैं एक एक को जोड़ूंगा तो कैसे चलते हुए दिखाई देंगे, उसको हम बोलते हैं स्लाइड शो टैब, ठीक है। जैसे फ्रॉम बिगिनिंग, शुरू से आप देख सकते हैं इसमें कि शुरू से वो क्या क्या स्टेप दिखाई देगा। फिर उसके बाद देखिए, ये रहा हाइड, हाइड का मतलब छुपाना, कोई उसमें अगर आप छुपाना चाहते हैं चीज तो हाइड स्लाइड यूज कर लेंगे। फिर है रिहर्स टाइमिंग, अगर आपको टाइमिंग को कुछ सेट करना है तो टाइमिंग, रिहर्स टाइमिंग में चले जाएंगे। रिकॉर्ड स्लाइड शो, फिर आपको उसमें से जो जो चीजें रिकॉर्ड करनी है वो रिकॉर्ड स्लाइड शो में कर लेंगे। फिर देखिए रिव्यू टैब, रिव्यू टैब हम पीछे भी देख के आए हैं कि उसमें जो भी हमें चेंजेस वगैरह करने हैं वो सारे हम इसमें रिव्यू में कर लेंगे। फिर आप व्यू टैब में आ जाइए, व्यू टैब में देखिए नॉर्मल स्लाइड, ये सभी में व्यू टैब में ये एज इट इज ऐसे का ऐसा था, सारा कुछ सब कुछ इसमें ऐसे का ऐसा ही। इसमें जो मेन चीज है हम सीधे अब उसी में बात करते हैं उसके लिए, एक तो इसके शॉर्टकट कीज, शॉर्टकट कीज में आ जाएंगे। ये
अगर हम पिछले 5-7 सालों में देखें तो इनमें से अगर पावर पॉइंट में से क्वेश्चन आया है तो इसमें से थोड़ा पूछा गया है, तो उसको आपको अच्छे से देखना है। जैसे कंट्रोल प्लस एम नई स्लाइड के लिए, डी से डुप्लीकेट स्लाइड के लिए, F5 प्रेजेंटेशन का स्लाइड शुरू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए F5 को यूज करते हैं। शिफ्ट प्लस F5 किया तो वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो करने हेतु जो वर्तमान में आपकी स्लाइड चल रही है अगर उससे आपको स्टार्ट करना है तो ठीक है। ESC प्रेजेंटेशन के स्लाइड्स को रोकने के लिए, अब देखिए ये रोकने के लिए है ESC। तो जैसे ये सब तो लगभग नामों में, जैसे F5 का देखना था, ESC इसको नोट कर लिया हमने कि भाई ये रोकने के काम आ जाएगा। ऐसे N से तो न्यू, ठीक है, एक नई खाली प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। स्लाइड नंबर प्लस एंटर, स्लाइड नंबर जैसे एंटर करेंगे तो जो भी संख्या है वो उल्लिखित हो जाएंगी। कंट्रोल प्लस G ग्रुपिंग हेतु, G से G4 ग्रुपिंग। आप में से कई बार पूछा है कि सर ऐसा है क्या सभी में फर्स्ट वर्ड आएगा, तो क्यों ना हम एक काम करें, हम जितने भी शॉर्टकट कीज देख रहे हैं, देखिए लगभग 90% चांसेस है कि शॉर्टकट में से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब करना कैसे है तो उसका मैं एक शॉर्ट तरीका बताता हूं। जैसे देखिए जी से ग्रुपिंग हो रहा है, इसको नहीं लिखना, आप ऐसे शॉर्ट कीज लिखिए सिर्फ जो नाम में डिफरेंट है। जैसे अब जैसे ESC आ गया, ये रोकने के काम आ रहा है, ये अपने नोट कर लिया इस चीज को, फिर जब भी बैठे एक बार उठा के देखिए, खत्म। और जिनको तीनों ही फाइलों में प्रॉब्लम्स थी वो ये लास्ट वाली चीज जरूर एक बार नोट कर लीजिएगा। इसके बेस पे लगभग आपको तीनों चीजों में डिफरेंस समझ में आ जाए। ये MS वर्ड, MS एक्सेल और ये MS पावर पॉइंट, ठीक है। जैसे देखिए इसका जूम प्रतिशत कितना जूम कर सकते हैं, तो अगर वर्ड को करेंगे तो 10 से 500% तक हो सकता है, ये 10 से 400% तक हो सकता है, जबकि ये 10 से 400% तक हो सकता है। तो ये आपका तीनों के अंदर का डिफरेंस आ गया। हाँ, पेज नंबर कौन सा है, एक्चुअली एक मिनट रुकिए मैं देख ही लेता हूँ इसमें। ये है पेज नंबर 597, 597 है ना, 597। ये दोनों आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है, इससे रिलेटेड। हाँ 597, ठीक है। अब हम देखिए इनमें वही चीजें हैं जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, तो टाइम खराब करने से मतलब है नहीं, इसको आपको तीनों के डिफरेंस क्लियर हो जाएंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट आप देख लेते हैं एक बार, ताकि आप लोगों को वो भी चीजें थोड़ी क्लियर हो जाएं। अब देखिए, अब हाँ, अच्छा अच्छा रेणुका जी, जब भी कभी ऐसी चीजें आए, सुनो, जब भी कभी ऐसी चीजें आए तो देखिए दो दो चीजें होती हैं, ठीक है, कि अगर हमें कोई चीज बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही है तो दैट मीन्स कि हमने कम समय में बहुत सारी चीजें एक साथ करने की कोशिश की। आप समझ रहे हैं, एक्चुअली टाइम कम है चीजें ज्यादा करने की। तो अब जैसे मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स बताए हैं एक बार उनको आप देखिएगा और शांत दिमाग होकर के तीनों के एक बार नोट्स बना लीजिएगा। मैं सच बता रहा हूँ, मुश्किल से आधा 1 घंटा लगेगा, आप उसके बाद आप बता दीजिएगा अगर प्रॉब्लम है, ठीक है। हाँ, एक्चुअली अब है क्या कि अब 10 क्वेश्चंस हैं, अगर मान लीजिए इसमें 1 महीना लगा देंगे तो बाकी के भी आपकी जीके है, फिर वो कहाँ जाएगी, ये थोड़ा सा इश्यूज हो रहा है, ठीक है। बाकी हाँ, बताओ, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल रोहित जी, हम उसी पे बात करेंगे कि अब देखिए क्या है, आपको जैसे जैसे मैंने आपको बताया पहले तीनों के एक बार आपके खुद के हाथों के नोट्स बनाने, बिल्कुल सिंपल सिंपल से, ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें हुई हैं, कैसे कैसे हुई हैं, एक बार बनानी, ठीक है। उसके बाद ये जो मैं पार्ट अब करवाने वाला हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें आप देखिए क्वेश्चंस को बिना पढ़े भी हम कैसे कर सकते हैं, लगभग 60-70%, ठीक है। अगर हम 10 में से 5-6 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पा रहे हैं सिर्फ हमारी बेसिक नॉलेज के हिसाब से जो कि कंप्यूटर में है, वो कैसे, उस पर हम बात करते हैं। देखिए
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। अब आपको इसमें जो जितने भी पॉइंट्स दिख रहे हैं, इसमें से ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही क्यों आया, क्यों आया ये? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट क्या है, ये एक तरह का एप्लीकेशन है जो कंप्यूटर में डाला गया है और उस पर ये काम करता है। ये चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए बस। हाँ, में क्यों आया उसका अगला देखिए, which shortcut key is used to save। अब देखिए ये क्या है, सेव। सेव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, अभी मैंने आपको बताया था शॉर्टकट की। हाँ, हम करते जी, ठीक है। हाँ, अब शॉर्ट इसको देखिए एमएस वर्ड में, अब सेव करना है किसी चीज को तो सेव करने के लिए कौन सा आएगा, तो कंट्रोल प्लस एस, एस फॉर सेव, ठीक है। Which tab contain the option to change the font and paragraph। अब देखिए फॉन्ट और पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करनी है हमें। हाँ, अच्छा ठीक है, कंट्रोल एंड शिफ्ट में, ठीक है ठीक है। अब उसके लिए भी करते हैं, देखिए अब देखिए, अब इसने ये बोला था, ये देखिए यहाँ पर पूरा क्वेश्चन आ गया कि हमने फॉन्ट और पैराग्राफ की जो फॉर्मेटिंग करेंगे तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को बदलने का विकल्प किस टैब में होता है। तो जब आप पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग की बात करेंगे तो ये आपको कहां मिलेगा, होम में। जब आप होम टैब खोलते हैं तो उसमें पैराग्राफ है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ में आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अब जैसे कंट्रोल प्लस जेड है, अब कंट्रोल प्लस जेड ये किस में काम में आता था, ये एक तरह से डिलीट करने के लिए है, ठीक है। जैसे आपने कंट्रोल प्लस जेड किया तो वो आपको वही वापस पुरानी वाली स्टेज पे, मतलब सबको मिटा देगा, ठीक है। हाँ, होम पर लिखे टू अंडो एन एक्शन, एक क्रिया को पूर्ववत करने के लिए, ठीक है। अगला, which features allow you to send the same letter to different people with personalized content। कौन सी सुविधा आपको व्यक्तिगत सामग्री, एक ही पत्र, पत्र आ गया, पत्र को विभिन्न लोगों को भेजने में। हाँ, अब देखिए, अब ये पत्र आया, तो जब आप कंप्यूटर पे पत्र लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम, देखिए नॉर्मल सी चीज है, एक ही पत्र को, ये भी क्वेश्चन कंफ्यूज कर देता है कई बार, लेकिन पत्र आ गया तो पत्र को हम क्या लिखते हैं वहां पर, मेल, यस, तो मेल मर्ज, बहुत सारे लोगों को भेज रहे हैं तो मेल मर्ज हो गया वो, ठीक है। अगला देखिए, विच शॉर्टकट की यूज टू ओपन, ओपन करना है किसी डायलॉग बॉक्स को तो ओपन के लिए क्या यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस ओ, है ना, ओपन, ओ से ओपन। नेक्स्ट, which tab should you use to add charts and tables to your word document। अब देखिए चार्ट्स और टेबल्स को क्या कर रहे हैं, you use to add, ऐड करना है, तो ऐड हम किस में कर रहे थे, इंसर्ट में जब आप गए थे तो ऐड करना सीखा था ना, किसी भी चीज को इंसर्ट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो किस में आ गया, इंसर्ट में। हाँ, ऐड कर रहे हैं, देखिए ऐड टू चार्ट एंड टेबल्स, तो ऐड कर रहे हैं तो किसमें गए, इंसर्ट में चले गए। अगला देखिए, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट इन एमएस वर्ड वर्जन दिस में बाद में डिफॉल्ट फॉन्ट क्या है, तो डिफॉल्ट फॉन्ट अगर आप तीनों में देखेंगे तो एमएस वर्ड में भी, हाँ कैलिबरी, ये हमने डिस्कस भी किया था, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये कैलिबरी फिक्स है इसका, ये ध्यान रखिएगा, डिफॉल्ट फॉन्ट इसका है ना, कैलिबरी। व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट का आकार क्या होता है, तो ये हमने जब एमएस वर्ड पढ़ा था तो 11, हाँ 11 पीटी है ना, 11 पीटी हमने पढ़ा था, यस प्रियंका जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। व्हाट इज द डिफॉल्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट इन एमएस वर्ड, डिफॉल्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या है, तो उसमें जब आप देखेंगे एमएस वर्ड में तो लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट या बाएं साइड का। अब जैसे देखिए ये वाला जो प्रश्न है, ये एक्चुअली में जब डिटेल्स पढ़ते हैं तब की चीज है, ठीक है। तो मैंने वही बताया, जैसे मान लीजिए डिटेल वाला हम नहीं कर पा रहे, कम से कम क्वेश्चंस को करें, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे लेकिन जो क्वेश्चन है, जैसे देखिए व्हाट इज द डिफॉल्ट टाइम स्पेसिंग इन एमएस वर्ड, डिफॉल्ट टाइम स्पेसिंग क्या है, तो आप जब इसमें से देखेंगे तो 1.15 लाइंस, उसमें मैंने अंडरलाइन भी करवाया था कि इतने का डिफॉल्ट लाइंस होता है उसमें 1.15, तो कम से कम जो जो इंपॉर्टेंट है हाँ उनको लिखते चलिएगा, ठीक है, तो बाद में दिक्कत नहीं होगी। व्हाट इज द डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन इन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या है,
तो आप ध्यान रखिएगा उसमें पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट को बोलते हैं, ठीक है। Which of the following is the default file extension for MS Word document is? कौन सा MS Word दस्तावेज के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन 2007 और बाद के संस्करण का है? तो देखिए फॉलोइंग MS Word डॉक्यूमेंट 2007 में तो .docx ये इसका ध्यान रखिएगा, .docx है इसका। What is the default view when you open a new document in MS Word? जब आप इसको ओपन करेंगे न्यू डॉक्यूमेंट्स इन MS Word, जब आप MS Word में एक नया दस्तावेज खोलते हैं तो डिफॉल्ट दृश्य क्या होता है, क्या दिखाई देता है? तो प्रिंट लेआउट। क्या दिखाई देता है? प्रिंट लेआउट। हाँ डॉक्टर गोविंद साहू जी, प्रिंट लेआउट। इन MS Word व्हाट इज द डिफॉल्ट सेटिंग? अब देखिए MS Word में डिफॉल्ट सेटिंग पूछ रहा है, टॉप एंड बॉटम मार्जिन। टॉप और बॉटम मार्जिन का कितना है? तो लगभग 1 इंच के आसपास का है, ठीक है। अब which tab in MS Word allow you to add a watermark? watermark to your document। अगर watermark लगाना है, हाँ तो watermark के लिए हमारे पास कहां, अब जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शन थे, तो अगर आपने रेगुलर क्लासेस ली होंगी तो आपको ये चीज समझ में आएगी। जैसे watermark आ गया तो watermark पे डिजाइन है, हाँ तो कहां लगेगा? वो डिजाइन में लगेगा। मैं इसलिए कहता हूं कम से कम क्लास में रहिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप मेन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम क्लास में रहिए। मैं कह रहा हूं 10 में से 5-6 क्वेश्चन जो आप क्लास में रेगुलर रहेंगे, जिस दिन पेपर होगा आपको ये बात जरूर क्लिक करेगी कि धीरज जी ने जो कहा था वो बात बिल्कुल सही है। क्लास में रहिए, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। अगला देखिए, which of the following is an example of page orientation? पेज ओरिएंटेशन का हमने देखा था, इनमें से कौन से वाले पार्ट में आएंगे? तो उसमें जब पेज ओरिएंटेशन था, कौन सा पेज ओरिएंटेशन आता है? तो लैंडस्केप पेज ओरिएंटेशन का पार्ट, ठीक है। The thesis tool in MS Word is used for which purpose? thesis tool का उपयोग किस उद्देश्य में किया जाता है? तो ये देखिए, ये thesis जब आपने पढ़ा होगा तो उसमें हमने देखा था ढूंढने के लिए, शायद किसी था, है ना, सिनोनिम एंटोनिम्स को ढूंढने के लिए, फाइंडिंग द सिनोनिम एंड एंटोनिम्स। अब जैसे इसमें क्या है, जैसे ये एक वर्ड मिल गया आपको, ठीक है, ये मिल गया thesis, ठीक है, छुपी हुई चीजें खजाने के तौर पर। तो यहां पर क्या होगा? फाइंडिंग सिनोनिम और एंटोनिम्स, ठीक है। हाँ, which tab contains the option to insert a citation and manage bibliography in MS Word? MS Word में citation डालने और bibliography मैनेज करने का विकल्प टैब कौन सा होता है? तो जब भी आप citation और मैनेज करते हैं, अच्छा कोई भी चीज अब क्या करें, देखिए कंटेन ऑप्शन टू इंसर्ट। अब देखिए यहां पर इसने बोला इंसर्ट अ सिटेशन एंड मैनेज बिब्लियोग्राफी। एक वर्ड मैनेज भी बोला है इसने, इंसर्ट भी बोला है। तो जनरली होता क्या है मनोज जी बिल्कुल 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 बाकी है तो इंसर्ट अ सिटेशन एंड मैनेज बिब्लियोग्राफी। अब जनरली हम क्या देखते हैं, अच्छा इंसर्ट आ रहा है तो हमें इंसर्ट में टैग करना है इसको, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो जब आप सिटेशन का और बिब्लियोग्राफी का अगर आप देखेंगे तो ये हमने रेफरेंस टैब जो देखा था, रेफरेंस टैब के अंदर ये चीज आ रही थी। तो ये जैसे बेसिक चीज आई तो उसको नोट कर लेना है कि ये थोड़ा सा डिफरेंट आया है अभी, ठीक है। Which features allow you to place a faded text or image behind the main contents the document? कौन सा आपको दस्तावेज की मुख्य सामग्री के पीछे एक हल्का फीका टेक्स्ट या छवि इमेज लगाने की अनुमति देता है? देखिए आंसर अपने आप, एक हल्का फीका टेक्स्ट छवि लगाने की अनुमति देता है। तो आपने देखा वो वाटरमार्क्स जो लगते हैं, वाटरमार्क्स को ये बोला जाता है, ठीक है, कि वो पीछे की साइड में वाटरमार्क्स लगे होते हैं ना, अलग अलग कंपनीज के लोगोस टाइप के वाटरमार्क्स लगे होते हैं, तो वाटरमार्क्स को बोलते हैं, ठीक है। Which shortcut key is used to open the thesis in MS Word? ये देखिए, अब जैसे शॉर्टकट की है thesis को ओपन करने के लिए F7, ये हम एक बार देख लेना था, है ना। हाँ मनोज जी ने बिल्कुल सही बोला। Which tab should you go for changing the page margin? अब देखिए पेज मार्जिन को क्या करना है, चेंज करना है, चेंज पेज मार्जिन, ओरिएंटेशन और पेपर साइज। तो आप किसमें जाएंगे? पेज लेआउट में। मैंने आपको कहा था इंग्लिश में जो लिखा हुआ है उसको एक बार अच्छे से देखिएगा,
और हिंदी में भी देखिए मार्जिन, ओरिएंटेशन, पेपर साइज बदलने के लिए, तो पेपर साइज बदलने के लिए पेज लेआउट टैब, ठीक है। In the reference tab, which group allow you to add citation and select a specific style like a AP and MLA? Reference tab में कौन सा ग्रुप है जो आपको साइटेशन जोड़ने, एक विशिष्ट स्टाइल जैसे APA, MLA चुनने की सुविधा देता है? तो इसमें देखिए उन्होंने हमें खुद ही ने ये दे दिया, देखिए सिटेशन, तो सिटेशन कहां पर होगा? सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी में, ग्रंथ सूची जो होती है उसमें से आप ढूंढ के लिख सकते हैं। हाँ हाँ, इसको भी क्लियर करते हैं। एक्चुअली गोविंद जी है क्या कि कंट्रोल और जो शिफ्ट है ये अपने अपने अलग अलग फंक्शंस को दिखाते हैं। तो आपको करना क्या है मैं बताता हूं। इनकी एक शॉर्ट लिस्टेड जो मैंने आपको एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही जब मैंने कराया था तो शॉर्टकट कीज है, तो वहां पर काफी डिफरेंसेस क्लियर हो जाएंगे। दोनों को अलग अलग करके नोट्स बना लीजिएगा तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। Which margin is used to add extra space for binding a document so that the text is not observed? अब देखिए दस्तावेज को बाइंडिंग के लिए अतिरिक्त जगह जोड़ने के लिए एक्स्ट्रा जगह चाहिए। एक्स्ट्रा जोड़ने के लिए आप क्या यूज करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, इसको गटर मार्जिन बोला जाता है, ठीक है। मार्जिन जोड़ रहे हैं हम उसके अंदर, ठीक है। Which of the following shortcut key is used to center align? देखिए आगे सेंटर अलाइन, सेंटर में लेके आना है तो उसके लिए ई, ठीक है, कंट्रोल प्लस ई, सेंटर में आ जाएगा वो। नेक्स्ट, द शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस के इज यूज्ड फॉर शॉर्टकट। अब के किसके लिए है, तो के से हमने हाइपरलिंक, ये ध्यान, अब जैसे डिफरेंट आ गया, के किसके लिए आया? हाइपरलिंक के लिए, तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये हाइपरलिंक के लिए है। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट? अब देखिए न्यू डॉक्यूमेंट आया तो न्यू डॉक्यूमेंट के लिए एन, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। जिनका सिंबल सेम है उसको नहीं लिखना, जो डिफरेंट है उसका नोट्स बनाइए, मुश्किल से एक पेज लगेगा। What is the shortcut key to insert the current date and the document? करंट डेट डालना है तो आप देखिए डी से डेट, ठीक है, डी। नेक्स्ट, द स्पेस लेफ्ट बिटवीन द मार्जिन एंड द स्टार्ट ऑफ अ पैराग्राफ इज नोन एज। मार्जिन पैराग्राफ की शुरुआत के बीच छोड़े गए स्थान को किस नाम से जानते हैं? तो ये आपको ध्यान रखना है, इंडेंटेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस की एक्टिवेट्स द स्पेल चेक? स्पेल मतलब स्पेलिंग को चेक करना है तो उसके लिए आपको F7 को यूज करना है, ठीक है। अब कंप्यूटर में ये जो तीनों चैप्टर की, इसका कारण था एक या दो क्वेश्चन, ठीक है। अब ये हमें एक या दो क्वेश्चंस करने कैसे हैं, एक सिंपल सी लाइन बता रहा हूं। देखिए आप में से जिनके पास टाइम नहीं है, मेन सब्जेक्ट नहीं हुए हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। मैं फिर कह रहा हूं ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। एक या दो क्वेश्चन तीनों चैप्टर में से आते हैं। अगर आपके पास 1 घंटा है, तीनों का फॉर्मेट बनाइए, तीनों के नोट्स हैं आपके पास, तीनों में से मेन मेन पॉइंट्स, जैसे होम पे इसमें है या नहीं है, बस ये बना लीजिए। और शॉर्टकट कीज जो नाम से शुरू हो रहे हैं उनको नहीं लिखना, जो नहीं हो रहे उनको लिख लीजिएगा, आपके एक या दो क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। इंग्लिश में जब भी प्रश्न आए उसको अच्छे से देखिएगा। ये आपके तीनों चैप्टर आज क्लियर है कंप्यूटर में। कल से हम जीके का पार्ट लेंगे, क्योंकि जीके में भी थोड़ा सा आप लोगों को उन चीजों को कराना जरूरी है जिनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज और आप लोगों को बताना चाहूंगा, जब जीके का कल से प्रोसेस स्टार्ट होगा, आप लोग लास्ट 3 महीने का करंट अफेयर्स, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन करंट अफेयर्स में से आते हैं और पूरी डिटेल करंट अफेयर्स नहीं पढ़नी है, फिर मैं बता रहा हूं 2-3 महीने के वो करंट अफेयर्स के पॉइंट्स आप कहीं से भी, गूगल से कहीं से भी अपलोड कर लीजिएगा। जो जो आपको लगता है कि मेन मेन आपने सुना है न्यूज़पेपर वगैरह, हाँ मैं वही कह रहा हूं निशा जी, लास्ट 3 महीने के नहीं तो 2 महीने के भी चलेंगे, 2-3 महीने के आप करंट अफेयर्स को डाउनलोड कर लीजिए और उनमें से जो मेन मेन है, जो न्यूज़पेपर वगैरह हम पढ़ते हैं, उसमें से जो जो चीजें लगती हैं, अच्छा ये मेरा पढ़ा हुआ है, उसको बस टिक कर दीजिए, क्योंकि उसमें से 4-5 में से इजीली आप 2-3 क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी कल से हम जीके स्टार्ट करते हैं। आने वाले नेक्स्ट 7 to 10 डेज में हम जीके ही करने वाले हैं। अच्छा, जीके बहुत वास्ट है, बहुत सारा है, उसमें इंडिया भी है, राजस्थान भी है, तो हम उन पार्ट्स को पहले लेंगे, उन पार्ट्स को लेने की कोशिश करेंगे जिनमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप कर सकें, है ना। देखिए इसमें आपको क्या करना है डॉक्टर राहुल जी, मैं आपको बताऊं, करंट अफेयर्स में तीनों ही देखने हैं आपको, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स किसी लेवल पे पूछा जा सकता है। जैसे अभी G20 सम्मेलन हुआ,
ठीक है, कहां पर हुआ, अब ये वर्ल्ड लेवल पे है, लेकिन नॉर्मल अगर न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं तो हमें पता रहती है चीजें। हाँ, करा दीजिए। देखिए मैं कोशिश पूरी करूंगा संतोष जी, लेकिन मैंने आपको ये जो चीज बोली है, देखिए क्या है कि टाइम कम है, चीजें आप लोगों को भी करनी है ना। हाँ, है ना। तो वो एक बार देखना है। हाँ, जैसे साउथ अफ्रीका है, यस, बीओसी में लिखा है कि अभी जो लेटेस्ट G20 सम्मेलन हुआ है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन ही देखने हैं कि हाँ ठीक है, ये इस महीने में हुआ, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, बस इन 3 महीने के आप करंट अफेयर्स में देख लीजिएगा। हाँ हाँ, ये देखिए एमएस वर्ड, एक्सेल और ये जो हमने पढ़ा पावर पॉइंट, इन तीनों में से एक या दो क्वेश्चन, ठीक है। अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है। तब तक आप लोग आपका बहुत सारा ध्यान रखिए, ठीक है। टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, पॉइंट टू पॉइंट अपनी स्टडीज जारी रखिए, ठीक है। और बेस्ट चीजों के साथ मिलते हैं, तब तक गुड नाइट। आप लोग आपका बहुत सारा ध्यान रखिए।